In this video, I'll try to explain for class 10 ICC बोर्ड जो रिलीज हुआ है ऑफिशियल साइट में, ठीक है, कि वो किस तरीके से जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं उनमें तुमको रिजल्ट देने वाला है, ठीक है, जो इधर लिखे गए हैं, जो एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। सो देखो, अगर तुम्हारे पास एक और मोबाइल है, ठीक है, तो उसमें तुम देख सकते हो कि सबसे पहले लिखा हुआ है फैक्टर्स, किस किस चीज को जो तुम्हारा ये रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है एवरेज ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ट 3 पेपर्स इन बोर्ड एग्जाम। मतलब क्या, जैसे सपोज इनमें से तुमने कोई 6 पेपर दिए हुए, राइट। जैसे सपोज इंग्लिश 1 हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश 2, हिस्ट्री सिविक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो तुमको करना क्या है, तुमको गेस करना है कि इन 6 में तुमको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं आउट ऑफ 80, राइट। तो आउट ऑफ 80 तुमको कितना मिलने वाला है उसको लिख लो पहले। उसके बाद उनमें से जो बेस्ट 3 मार्क्स है, ठीक है, उनको तुमको अलग लिखना है, ठीक है। सो उसके बाद क्या करना है, तुमको उसको एवरेज लेना है, ठीक है। एवरेज मतलब क्या, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा उसमें 4 एग्जांपल डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो मैं पहला एग्जांपल समझाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर बच्चे का मैथ्स में 78 है, फिजिक्स में 75 है और केमिस्ट्री में 72 है, और जो रिमेनिंग 3 पेपर्स है, मतलब इंग्लिश 1 हो गया, इंग्लिश 2 हो गया और हिस्ट्री सिविक्स हो गया, इनमें बिलो 72 है, ठीक है। तो जो बेस्ट 3 होगा वो 78, 75, 72 होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन इन 3 का एवरेज लेंगे, यानी 78 + 75 + 72 अपॉन 3। तो तुम भी वही कर सकते हो। तुम्हारे लिए जो तुम्हारे 3 बेस्ट पेपर है, ठीक है, तुम पहले अपना मार्क्स लिख लो जो तुम्हारे 3 बेस्ट होने वाले हैं, जो तुमको लग रहा है, ठीक है। और तुम उसका क्या करो, पहले उसका एवरेज निकाल लो, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा पहला फैक्टर, ठीक है। जो दूसरा और तीसरा जो मेंशन किया हुआ है, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन जो स्कूल की तरफ से तुमको मिलता है इंटरनल, लाइक जो तुम्हारे रह गए हैं, जो पेंडिंग रह गया था। लाइक फॉर एग्जांपल इस केस में सपोज अगर बात करें किसी बच्चे के लिए ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, हिंदी और बायोलॉजी, ठीक है, तो ऑब्वियसली सभी का इंटरनल हो सकता है, सभी का आउट ऑफ 20 अलग अलग हो, ठीक है। कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसका थोड़ा सा अलग होता है, तो उसके लिए अपन एक और एग्जांपल, अलग से एक एग्जांपल, ठीक है, लेंगे। तो तुमको क्या पता होना चाहिए, तुमको सारे सब्जेक्ट का इन जो 4 पेंडिंग रह गए हैं, ठीक है, एक गेस करना है तुमको कि तुमको कितना मिल सकता है उसमें आउट ऑफ 20, या जो भी है, कंप्यूटर का अलग होता है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर तुम्हारा जो फाइनल मार्क्स है, ठीक है, वो तुम्हारा डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो अब जो उसका साइट है उसमें एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, एल्गोरिथम लिखा हुआ है और उसमें एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो एल्गोरिथम में देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एक सिंगल लाइन बताऊंगा, एक एक्सप्रेशन बताऊंगा, उसमें तुम वैल्यू पुट करो, तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा। लाइक अगर तुमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुमको इतना डिटेल में जाना नहीं है, तुमको बस मार्क्स से मतलब है, तो थोड़ा देर बाद मैं यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन लिखूंगा, ठीक है, तो उसमें तुम 2 वैल्यू पुट करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट स्टिल एक बार इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो मैंने बोला था कि जो तुम्हारा बेस्ट 3 है उसका एवरेज, ठीक है, तो 2 पैरामीटर तुमको निकालना है, ए और बी। तो ए जो है उसको ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर बी वो डिपेंड करेगा तुम्हारा इंटरनल मार्क पे, ठीक है। यहाँ पे तो जो फॉर्मूला है, सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, तुमको परसेंटेज मार्क्स निकालना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। लाइक तुमको हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअली निकालना है। देखो बता रहा हूँ क्या होगा, जो ज्योग्राफी है, हिंदी है और जो बायोलॉजी है, ठीक है, सपोज बच्चे ने ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, हिंदी और बायो लिखा हुआ है, तो मैं इन 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी, हिंदी और बायो। तो हुआ क्या, इन तीनों में तुम्हारे जो मार्क्स होंगे, ठीक है, वो बराबर आएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा इंटरनल थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सभी को अगर इंटरनल सेम मिला है, सपोज लेट्स से 20 मिला है आउट ऑफ 20, ठीक है, तब क्या होगा, ये जो 3 सब्जेक्ट है तीनों में मार्क्स बराबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल जो तुम्हारे साइट में लिखा हुआ पहला एग्जांपल, उसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था, ए जो है वो डिपेंड करेगा तुम्हारा बेस्ट 3 का एवरेज, ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन 75। और जो बी है इट विल डिपेंड ऑन इंटरनल, ठीक है। तो सपोज लेट्स से अपन बायो के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द, ठीक है, मार्क्स फॉर बायो, ठीक है। तो बायो में सपोज तुमको 19 मिला आउट ऑफ 20, लेट्स से बायो में तुमको आउट ऑफ 20 19 मिला, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या निकालोगे तुम, परसेंट मार्क्स,
वो क्या होगा 0.7 ए प्लस 0.3 बी। अब यहाँ पे ए और बी ये नहीं है, ये परसेंट कंडक्शन निकाल रहा है। मतलब क्या, देखो ये जो 75 था ये आउट ऑफ 80 था, राइट। अपन निकाल रहे हैं परसेंट, तो अपने को कहां से निकालना पड़ेगा, आउट ऑफ 100 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया उसने 100/80 मल्टीप्लाई किए, बचपन में करते थे ना, ठीक है। अगर 80 से 75 आया है तो 1 से कितना आएगा 75/80, 100 से कितना आएगा 75/80 इंटू 100, तो ये तुम्हारा ए हो गया। तो ये जो मैं लिखा हूँ 75 इंटू 100/80 ये हो गया तुम्हारा ए। ठीक वैसे ही आउट ऑफ 20 तुमको कितना मिला है 19, तो उसको अगर वो परसेंट में कैलकुलेट कर रहा है तो हो गया बी 19 इंटू 100/20, ठीक है। अब ए और बी के जो है वो टोटल नहीं जा रहा है, उसका कुछ कुछ फ्रैक्शन जा रहा है। लाइक इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 0.7 यानी 70%, और इसका कितना है 30% यानी 0.3, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट किया गया तो ये आ रहा है अराउंड 94.125, राइट। अब ये था परसेंट, बट अगर बात करेंगे बायो का, अपन बात कर रहे थे, तो बायो का जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो कितने का होता है, वो होता है 80 का, राइट। तो ये 100 में है तो तुमको 80 में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो 0.8 से उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर तुम बायो का एग्जाम लिखते, ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर तुम बायो का एग्जाम लिखते, ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से तुम्हारे मार्क्स कितने आते हैं बायो में 75.3 अराउंड आता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज गेस करो, तो नोट करो कि जो बच्चे का एवरेज आ रहा है 75 मार्क्स, ठीक है, उस बच्चे का जो रिमेनिंग पेपर है उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं 75.3। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, फाइनल मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन इंटरनल जो है उसको इंडिविजुअली फिर से ऐड करेंगे, ठीक है। एक बार ये जो 19 यहाँ पे आ चुका था, बट अपन बात कर रहे हैं फाइनल मार्क्स का। तो फाइनल मार्क्स क्या होता है, ये होता है आउट ऑफ 80 जो तुम बोर्ड का एग्जाम लिखते हो, ये होता है आउट ऑफ 20 जो तुम्हारा इंटरनल मिलता है। तो ये अपन कैलकुलेट किए कितना 78.3 प्लस 90 कितना आ गया 94.3। मतलब क्या, जो फाइनल तुम्हारा मार्क्स होगा बायो में, ठीक है, बिकॉज बायो में तुम्हारा स्कोर कितना है 19 है, तो बायो में तुमको इंक्लूडिंग इंटरनल आउट ऑफ 100 की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो वो कितना होगा 94.3। वो बाद में साइंस में एवरेज लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का वो अलग बात है, ठीक है। तो फिलहाल हम बायो की बात कर रहे हैं, तो बायो में कितना आएगा 94.3 आएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जो साइट है उसमें 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, ऐसे वाले के 3 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखो नोट करना, जिस बच्चे का एवरेज 75 आ रहा है, ठीक है, उसका इंडिविजुअली सपोज आई एम एज्यूमिंग अगेन दैट यू गॉट 20 आउट ऑफ 20 इन ऑल सब्जेक्ट इंटरनल लाइक जियोग्राफी, हिंदी और बायो। तो उस बच्चे का इंडिविजुअली कितना मार्क्स आ रहा है 78.3। तो देखो मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा ही आ रहा है, अगर तुम देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, लाइक 78 है तो तुम्हारा उसमें 78.3 आ रहा है। सेकंड एग्जांपल में देखो लिखा हुआ है 60, तो उसमें कितना आ रहा है कैलकुलेशन के बाद 62.4। थर्ड एग्जांपल 40 का कितना आ रहा है 46 इंडिविजुअल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में बेसिकली मेरे ख्याल से वो डिवाइड करना चाह रहा है। ये वो बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा लाइक स्कोर कर रहे हैं, ये थोड़े से बिलो है, थोड़े से और उसके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी डिफाइन करना चाह रहा है। इनफैक्ट देखोगे तो तीनों में मार्क्स बढ़ ही रहा है, किसी में घट नहीं रहा है, और जो ज्यादा है उसमें थोड़ा सा तुमको लग सकता है कंपैरेटिवली, ठीक है, ऑब्वियसली ज्यादा में और ज्यादा कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं दूसरे ग्राफ से समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब अगर तुमको लग रहा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ठीक है, अपने को थोड़ा सा तुरंत अपने को आंसर चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। और एक लाइन में अगर तुम निकालना चाह रहे हो ये वाला मार्क्स, ठीक है, तो तुमको करना क्या है, तुमको एक लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है 0.7x प्लस 2.2y, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, ये तुम्हारा जियो, हिंदी और बायो के लिए है। तो इसमें x और y क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। x अगेन वही चीज है जो तुमने पहले कैलकुलेट किया था 75, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं बायो का, ठीक है, ये एग्जांपल जो मैं बायो का समझा रहा था, इसको अगर मैं बायो का ही वापस समझा रहा हूं, ठीक है। तो सपोज बायो में तुम्हारा मार्क्स था, सॉरी टोटल जो तुम्हारा 3 बेस्ट ऑफ 3 का जो एवरेज आ रहा था, वो ही अपन कितना ले रहे हैं 75 ले रहे हैं, ठीक है, प्लस 2.2 इनटू अगर तुम 19 पुट करोगे यहाँ पे, क्योंकि बायो में तुमने कितना एज्यूम किया था इंटरनल 19, तो यहाँ पे कितना आ गया 19। तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये तुम्हारा डायरेक्ट कितना आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारा 94.3। अभी कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है फिलहाल आप लोगों को उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ऑब्वियसली कंपेयर टू
ये जो कैलकुलेशन इतना सारा, ठीक है, कंपेयर टू इट, ये तुम्हारा बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, भूल जाओ ये सब क्या है, ठीक है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब भूल जाओ। अगर तुमको तुरंत रिजल्ट चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो तुमको करना क्या है, तुमको पहले तो जो तुम्हारे बेस्ट 3 हैं उनका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो हो गया फॉर एग्जांपल 75, ठीक है। और जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जैसे तुम बात करो बायो का, तो बायो में अगर तुमको 90 मिला है तो तुम यहाँ पे कितना पुट करोगे, 90, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ज्योग्राफी, ठीक है, हिंदी और बायो के लिए, ठीक है, ये इसके लिए वाला फॉर्मूला हो गया। अगर मैं पूछूंगा कि भाई कंप्यूटर के लिए कैसे करेंगे, ठीक है, तो तुम्हारे वो साइट में कंप्यूटर के लिए एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है, तो वो भी डिटेल में समझा रहा है, तो फिलहाल मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी तुम्हारा सिंगल लाइन में तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा, तो इस चीज को मैं रब कर रहा हूँ, इसका काम हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए भी तुम्हारा सिंगल लाइन में तुम्हारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो उतना अपने को कॉम्प्लिकेट नहीं करना उस चीज को, ठीक है। तो उसके लिए अपन कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, सिमिलर है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है 0.4375x। उसके लिए फॉर्मूला है, अगर हम बात करेंगे, सपोज मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर का, ठीक है। अब कोई बच्चा कंप्यूटर का निकाल सकता है, कोई बच्चा फिजिकल एजुकेशन निकाल सकता है, बेसिकली वो मेरे ख्याल से ग्रुप सी इलेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे तुम्हारे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला क्या है, 0.4375x प्लस 0.15y प्लस 50, ठीक है। अब यहाँ पे x और y क्या क्या है, ठीक है। तो देखो x वही रहेगा जो अपन बात कर रहे थे भाई, किसी एक बच्चे का जो बेस्ट ऑफ 3 का जो एवरेज है, ठीक है, वो सेम रहेगा। यानी इस फॉर्मूले में तुम x पुट करोगे 75, जब तुम कंप्यूटर का निकालोगे तब भी तुम कितना पुट करोगे, यहाँ पे 75 पुट करोगे, ठीक है। अच्छा, ये y क्या है, जो y है तुम्हारा डिपेंडिंग ऑन तुमको, जो तुम्हारे स्कूल वालों ने तुमको कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम एग्जांपल देखोगे तो उसने 100 एज्यूम किया है, ठीक है। तो अपन भी यहाँ पे अगर 100 एज्यूम करके इफ आई पुट 100 हियर, ठीक है। तो अगर एग्जांपल 4 की बात करेंगे, ठीक है, तो एग्जांपल 4 में काम करो, तो एग्जांपल 4 में जो तुम्हारा दिया हुआ है डिटेल, ठीक है, तो उसमें अगर तुम ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे तो इंस्टेड ऑफ वो सब चीज, ठीक है, जो उसने डिटेल में निकालने की कोशिश किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल 4 की बात करूंगा, ठीक है, तो उसमें देखो उसने लिया हुआ है 70 आउट ऑफ 80 लिखा हुआ है। अगर तुम्हारे पास है प्रिंट आउट, ठीक है, तो उसने लिखा हुआ है 70 आउट ऑफ 80, तो तुम क्या करोगे, x कितना पुट करोगे, 70, ठीक है, जो तुम्हारा बेस्ट 3 का एवरेज हो गया आउट ऑफ 80। और जो y है, इसने बोला है कि इंटरनल एस्टिमेट इन द पेपर 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो मोस्टली मेरे ख्याल से इसमें सभी को 100 आउट ऑफ 100 मिलता है। तो अगर तुम यहाँ पे 100 पुट करोगे y की जगह, ठीक है, और 50 क्यों हो रहा है, फिलहाल इसी को तुम मत सोचो अभी इतना, ठीक है। तो इसमें अगर तुम इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x as 70 which is as per the example number 4 inside ICC, ठीक है, और y जो तुम्हारा है कि 100, ठीक है, वो मोस्टली सभी का 100 होता ही है, ठीक है। तो तुम्हारा मार्क्स कितना आ जाएगा, तुम्हारा मार्क्स आ जाएगा एग्जांपल 4 के हिसाब से 95.63 अराउंड, ठीक है। तो ये मैंने जब पुट किया, जब x तुम्हारा कितना है, x तुम्हारा है 70, मतलब किसी एक बच्चे का जो बेस्ट 3 है उसका एवरेज 70 आ रहा है, और उसी बच्चे को ही इज एज्यूमिंग दैट उसको इंटरनल कितना मिला है 100, ठीक है। तो ये तो हो गया जो तुम्हारे साइट में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद एक बार देख लो एक बार, ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई अभी डाउट नहीं, अपने को मेन ये दो फॉर्मूला समझना है, ठीक है, ये सब भूल जाओ, ठीक है। ये तो मैं बस समझाने के लिए बोल रहा था, मेन जो है तुमको एक ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, लर्न नहीं करना मतलब समझना है, 0.7x प्लस 2.2y, ये किसके लिए है, ये है ज्योग्राफी, हिंदी और बायो। और ये वाला फॉर्मूला है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, ये किसके लिए है, सपोज तुम कंप्यूटर के लिए निकाल रहे हो या अगर तुम पी के निकाल रहे हो, तो ये दो फॉर्मूला तुमको यूज करना है बस, ठीक है। x क्या है, x सभी के लिए सेम होगा, x हर सब्जेक्ट के लिए सेम होगा, ठीक है। y जो है अलग अलग होगा, कुछ सब्जेक्ट के लिए y विल बी लाइक अराउंड 20 इफ यू आर एज्यूमिंग दैट तुमको पूरा 20 आउट ऑफ 20 मिला है, ठीक है। या अगर हम बात करें कंप्यूटर का, तो अगेन इफ यू एज्यूम तुमको 100 मिला है तो विल पुट y इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ एग्जांपल्स जो तुम्हारे साइट में दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मार्क्स को पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है, डिटेल में, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जो तुम्हारे मार्क्स है जो तुम गेस कर रहे हो, राइट, कि हर एक सब्जेक्ट में तुमको
कितना मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दोस मार्क्स आई विल कैलकुलेट एवरीथिंग, ठीक है, टिल द एंड, लाइक तुम्हारा जो फाइनल परसेंट है वो कितना बन रहा है वो सब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। लाइक एक सेट ऑफ डाटा है, ठीक है, वो मैं एक रैंडम मार्क्स का एक सेट ले रहा हूँ, ठीक है, और उसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक आई विल एक्सप्लेन कि अपन कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं मार्क्स ले रहा हूँ, सपोज मैं मार्क्स ले रहा हूँ इंग्लिश 1 में 60, अगर तुम्हारे मार्क्स इसके आसपास भी आ रहे हैं तो समझ जाना कि तुम्हारा भी इतना ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैं मार्क्स ले रहा हूँ इंग्लिश 1 में, सपोज ये जो मैं मार्क्स लिख रहा हूँ ये आउट ऑफ 80 की बात कर रहा हूँ, राइट। ये मैं जो बात मैं मार्क्स लिखने जा रहा हूँ दिस इज आउट ऑफ 80। सो सपोज इंग्लिश 1 में बच्चे का है 60, अब बच्चे का है सर वो गेस कर रहा है, ठीक है, स्टूडेंट ने गेस किया हुआ है 60। मैथ में हो गया 71 सपोज आउट ऑफ 80, सॉरी, ठीक है, 2 मिनट, हाँ। सो इंग्लिश 1 में सपोज आउट ऑफ 80 हो गया 60, मैथ में हो गया 71। ऐसे ही तुम भी लिख लो अपना जो तुमको लग रहा है तुम्हारे जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, ठीक है। इंग्लिश 2 में हो गया 70, हिस्ट्री में हो गया 75, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया 70, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो गया सपोज 70। तो ये वो 6 मार्क्स है, ठीक है, जो स्टूडेंट लिख चुका है, ठीक है। तो इसमें उसके गेस मार्क्स है कि वो इतना इतना उम्मीद कर रहा है, ठीक है। अच्छा, स्टेप 1 सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हारा, अपने को सबसे पहले क्या करना है, अपने को जो तुम्हारे बेस्ट 3 हैं वो अपने को अलग करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अच्छा इसमें ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश लेना ही है, ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट 3 क्या क्या हो गया, एक हो गया 75 सबसे अच्छा मार्क्स, फिर हो गया 71, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो तीनों में 70 आ रहा है तो कोई भी ले लो, उससे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सपोज मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन तीनों का एवरेज निकालूंगा, लाइक 71 प्लस 70 प्लस 75 अपॉन 3, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरा 72, ये आ गया तुम्हारा 72। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर बात करेंगे तो उस फॉर्मूले के हिसाब से कितना ये x है, राइट, जो मैं पुट करने वाला हूं अभी, ये हो गया x, ठीक है। फिर मैं ये केस को सिंपल करने के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं कि उस स्टूडेंट को ज्योग्राफी, हिंदी और बायो में तीनों में इंटरनल, ठीक है, 20 और 20 मिला है, तो उससे मेरा काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या था, 0.7x प्लस 2.2y, ठीक। तो 0.7 s कितना था 72 प्लस 2.2, जैसे मैंने बोला आई एम एज्यूमिंग दैट, ठीक है, द स्टूडेंट स्कोर 20 आउट ऑफ 20। ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा ज्यादा तो क्या होगा, ठीक है, कम ही होगा जो होगा। तो इट इज अराउंड 94.4, तो इसको मैं ले रहा हूं 94, ठीक है। तो ये जो 94 है ये इंक्लूडिंग तुम्हारा आएगा इंटरनल, राइट। इसका मतलब क्या होगा, उस बच्चे को ज्योग्राफी में कितना मिलेगा, 94 मिलेगा, ठीक है। अगर बात करेंगे हिंदी का, हिंदी में भी उसको कितना मिलेगा, 94 मिलेगा, और बात करेंगे बायो के भी, बायो में भी कितना मिलेगा, 94 मिलेगा, ठीक है। अब इसमें मैं 20 ऐड नहीं किया ना, याद दिलाना, अभी इसमें मेरे को 20 ऐड भी करना था, क्योंकि ये जो है ये हो जाएगा 80। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उसको हर जगह 20 आउट ऑफ 20 मिल रहा है, ये केस हो गया, इसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये तो 91 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ये आपको करना है, ऐसा वर्किंग आपको करना है, तो कोई गलती नहीं होगा। ये होगा 95, 70 हो जाएगा 90, अगेन ये 70 हो गया 90, राइट। अच्छा अब अपन निकालना कितना, अपने को निकालना कंप्यूटर का, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए अपन फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, बताया था मैंने 0. ठीक है 4375, ये तुम्हारा स्कोर, ठीक है। x मैंने बोला था सेम रहेगा, यहाँ पे कितना 72 प्लस 0.15, मैंने एज्यूम किया कि उसको 100 आउट ऑफ 100 मिल रहा है इंटरनल स्कूल की तरफ से, प्लस 50, सो ये तुम्हारा एक लेम आंसर आ रहा है, इसमें अराउंड आ रहा है 96.5, तो इसको मैं कम ही ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ले रहा हूँ 96, ठीक है। यानी दैट स्टूडेंट विल स्कोर 96 इन कंप्यूटर, वाह, ठीक है, 96 इन
कंप्यूटर, राइट। तो ये जो मैं अभी बॉक्स में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ये सारे तुम्हारे फाइनल मार्क्स आ गए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये जो अभी तुम्हारा जियो में 94 है, जो तुमने एग्जाम नहीं दिया उसके लिए तुमको 94 मिला, कंप्यूटर में 96 मिला, हिंदी में 94 मिला आउट ऑफ 100, बायो में 94 मिला आउट ऑफ 100, और जो तुम गेस कर रहे थे यहाँ पे इंग्लिश 1 आउट ऑफ 180 गेस किया तुमने, मैथ्स तुमने 91 गेस किया है और इंक्लूडिंग इंटरनल, इंग्लिश में तुमने 90 गेस किया, फिजिक्स में 95 गेस किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री तुमने, ठीक है, 90 गेस किया, ठीक, ये हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो फॉर दैट ऑब्वियसली तुम 6 पेपर लिखते हो, बट जो तुम्हारे मार्क्स आते हैं वो 10 पेपर लिखते हो, सॉरी 10 पेपर लिखते हो, और जो तुम्हारे मार्क्स आते हैं वो आते हैं 6 पेपर के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, साइंस ऐड हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हिस्ट्री सिविक्स और जो तुम्हारा जियोग्राफी वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में यूज टू आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब मैं कर चुका हूँ। तो उसके बाद ये ऐसे कुछ मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। वो सब करने के बाद 2 मिनट में थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ इसको, हाँ ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो इंग्लिश में वो सब करने के बाद इंग्लिश में क्या क्या रहा है, इंग्लिश में मैंने एवरेज लिया इसका, इंग्लिश 1 का और इंग्लिश 2 का, तो उसमें आ रहा है अराउंड 85, ठीक है। फिर मैथ की बात करेंगे तो मैथ तो इंडिविजुअल है, ठीक है। तो मैथ्स में कितना आ रहा है, मैथ्स में आ रहा है अपन वहाँ पे कैलकुलेट किया 91, ठीक है। फिर अगर बात करेंगे हिस्ट्री सिविक्स और जियोग्राफी का, हिस्ट्री सिविक्स और जियोग्राफी का, ठीक है, तो उसमें अपन कितना ले रहे हैं, मतलब कैलकुलेट करने के बाद आएगा इट इज अराउंड 94। फिर अगर बात करेंगे साइंस का तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों सब्जेक्ट एवरेज लेंगे, लाइक फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो अपॉन 3 करेंगे। तो उसमें ये सब करने के बाद मेरा आ रहा है 91, अराउंड 91 आ रहा है। और अगर बात करें कंप्यूटर का तो अगेन कंप्यूटर इंडिविजुअल आ रहा है, उसमें तुम्हारा कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है तुम्हारा 96। अच्छा हिंदी में अपन कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, इसमें अपना आ रहा है 94, ठीक है। अब आईसीसी में क्या होता है, तुम देते तो 6 पेपर हो, ठीक है, मतलब देते 10 हो, बट कैलकुलेट जब आता है उसमें 6 आता है, और जो परसेंट कैलकुलेट होता है उसमें 5, टॉप 5। तो उसमें ऑब्वियसली जो इंग्लिश है, इंग्लिश तुम्हारा कंपल्सरी वो ऐड होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो जो लोएस्ट है वो या तो मैथ का 91 हटा दो या तो साइंस का 91 हटा दो, बात देखिए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इफ आई ऐड द बेस्ट 5 तो उसमें आ रहा है मेरा कितना, 460 मार्क्स आ रहा है, दिस इज आउट ऑफ 500, राइट। सो ये रैंडम एग्जांपल है, तुम्हारे मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टूडेंट का जो परसेंट आएगा इट विल बी अराउंड नहीं, इट विल बी 92%। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो ये जो मैं 92% बोल रहा हूं इसमें ऑब्वियसली थोड़ा एरर हो सकता है, एरर इन द सेंस क्योंकि देखो अपन बहुत सारी चीज एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम इन द सेंस तुम इंटरनल का एज्यूम कर रहे हो 20 आउट ऑफ 20, ठीक है, तुम कंप्यूटर में एज्यूम कर रहे हो 100 आउट ऑफ 100, प्लस सबसे जो बड़ा रीजन है तुम ये एज्यूम कर रहे हो कि तुमको ये इन सब सब्जेक्ट में इतना तक मिल सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली अपन जो सोच रहे हैं उसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज को अपन कंसीडर करके मतलब 92% मतलब वर्स्ट केस लेके चलोगे तो मेरे ख्याल से 90% से कम नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि पेपर थोड़ा सा लीनियंट चेक होगा, अब पता नहीं है कितना सच है कितना नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा मार्किंग स्कीम, ठीक है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो मैं फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, उसमें तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आ जा रहा है, ठीक है। अब अगर तुम्हारे मन में कुछ सवाल है, जैसे मान लो ये जो फॉर्मूला ये कितना सही है, ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत फेयर है, फेयर इन द सेंस तुमको ज़्यादा ही मिल रहा है, ठीक है। तो अगर तुम एग्जाम लिखते ना तो तुम आई डोंट थिंक तुमको इससे ज़्यादा मार्क्स मिलता, ठीक है, मिल सकता है, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है, किसी को मिल सकता है, बट ऑन एन एवरेज, ठीक है, इसमें तुमको फायदा ही होगा जितना मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इफ यू कंपेयर इट विद सीबीएसई, ठीक है, तो आई थिंक सीबीएसई का बहुत सिंपल है, लाइक उसमें इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया हुआ है, इसी में क्या है बहुत सी चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए तुमको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, ठीक है, बट जो फॉर्मूला है उसके बाद तुमको कॉम्प्लिकेट नहीं लगेगा, उसमें तुम्हारा तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तुम्हारा उसमें लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला कितना सही, उसके लिए क्या कर रहे हैं, जो पिछले तुम्हारे 5 साल के जो मार्क्स थे, लाइक कोई बच्चे को मार्क्स डाल लिए वो लोग कंपेयर करने के लिए, और वो फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कितना सही आ रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है। तो उस तरह से वो इस फॉर्मूले को टेस्ट कर रहे होंगे पक्का, ठीक है। और जैसे कि तुमको मालूम है कि भाई
आईसीसी ने ये बोला है कि अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो अपने मार्क्स से, जो तुम्हारा 15 जुलाई से पहले जो आने वाला है, ठीक है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है एग्जाम लिखने का। तो मैं तो बोलूँगा एग्जाम लिखना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा, ठीक है। क्यों? देखो अभी कुछ सर्टेन नहीं है, ठीक है, और प्लस ले लेके तो तुमको मार्क्स मिल गया फाइनली आईसीसी 10 का, ठीक है। अब तुम उसमें तुम बोलोगे नहीं मेरे को एग्जाम देना है, मेरे 1-2% में कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ दैट टाइम जो तुम्हारा 1-2 महीने तुम तैयारी करोगे वापस से इन सब 4 सब्जेक्ट का, वापस 1-2% के लिए तुम इतना तैयारी करोगे, कोई मतलब नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट तुम क्या कर सकते हो, उसी टाइम में तुम 11वीं का फोकस करो, 11वीं का जेई का हो गया, नीट का हो गया, ठीक है, उस टाइम में तुम उसके लिए तैयारी करो। हुआ क्या देखो बता रहा हूँ, ठीक है। तुम 2 महीना इधर इधर 10वीं का तैयारी कर रहे होगे, ठीक है, और उधर तुम्हारा 11वीं का भी चल रहा होगा, ठीक है, तो तुम्हारा ध्यान ना इधर होगा ना उधर होगा, ठीक है। और 11वीं का अगर तुम्हारा बेस अगर कमजोर रहेगा तो समझ जाओ, ठीक है, तुमको आगे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि एग्जाम लिखना पर्सनली मैं अपने हिसाब से बोलूंगा इतना वाइज नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम मत लिखो, ठीक है, 1-2% कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला 10वीं के बाद कि तुम्हारा लाइक 12 में कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। 90% जितना होता है 92% उतना ही होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। और एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है, क्यों मैं बोल रहा हूँ एग्जाम लिखने का बेवकूफ़ी होगा, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुमने एग्जाम लिखा और जितना मार्क्स तुम अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर उससे बिलो आया, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल उस स्टूडेंट ने एग्जाम लिखा, ठीक है, एज पर दिस फॉर्मूला उसमें कंप्यूटर में आ रहा है सपोज 96, ठीक है, और अगर कंप्यूटर में 96 आ रहा है, उसने एग्जाम लिखा और सपोज उसमें आ रहा है 91 या कुछ भी, ठीक है, तो अगर मार्क्स रिड्यूस हो गया, ठीक है, तो तुम्हारा जो नया रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो रिड्यूस मार्क के हिसाब से आएगा। अल्टीमेटली तुम्हारा 5 मार्क्स अगर रिड्यूस हो रहा है तो तुम्हारा 1% रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, समझ लो, यानी तुम्हारा घाटा ही होगा एक तरीके से, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि एग्जाम लिखना थोड़ा सा, ठीक है, बेवकूफ़ी होगा अभी, ठीक है, बट तुम्हारी मर्जी, तुमको अगर एग्जाम लिखना है, ठीक है, तो वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। सो आई होप सारी चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल था, ठीक है। अच्छा एक और चीज था, मतलब बहुत सी चीज मैं जो समझाने वाला था, बट बिकॉज अपने पास थोड़ा टाइम नहीं हो, वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इट इज़ ऑलमोस्ट एन हाफ एन आवर हो चुका है, तो मैं सारा चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं इसके बाद अगर तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में तो अपने बेस्ट 3 सॉरी जो तुम्हारे 6 पेपर हो चुके हैं, ठीक है, उसके मार्क्स लिख सकते हो, एंड इंटरनल जो तुमको लग रहा है मिला होगा वो लिख सकते हो, तो आई कैलकुलेट इट एंड सेंड इट टू यू, वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा कुछ चीज़ें मैं नोट किया था, लाइक जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, बेसिक एवरेज कितना आ रहा है 72 आ रहा है, राइट, ठीक है, तो उसको इनमें 94 मिल रहा है, इसमें 96 मिल रहा है, फिर मैं क्या क्या था, मैं अगर इसको 90 सपोज तुम्हारा आ रहा है 73, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आ रहा था 95 और यहाँ पे आ रहा था 97, ठीक है। अगर तुम्हारा एवरेज सपोज 74 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, लाइक टॉप 3 का एवरेज लिया तो 74 आ रहा है, ठीक है। सो उसके बाद मैंने क्या किया, वही सब चीज कैलकुलेट किया, तो उसका बाद मेरा यहाँ पे जो तुम्हारा जियो हिंदी और भाई उसमें आ रहा है 96, और जो तुम्हारा कंप्यूटर उसमें आ रहा है 97.375, यानी ऑलमोस्ट 97 98 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे मतलब मैं मार्क्स लेके इसको कैलकुलेट किया था, तो घूम फिर के मैं एक चीज रियलाइज किया कि फायदा ही हो रहा है, ठीक है। तो आई गेस अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ 15 जुलाई से पहले जो एग्जाम मिला, ठीक है, एग्जाम रिजल्ट लो, खुश रहो, ठीक है, फालतू में तुम ये मत सोचो कि मेरे को फिर से एग्जाम देना है, जो होगा अच्छा ही होगा, बताओ मैं 90+ आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है, अगर तुम अच्छा किए हो, अगर तुम्हारा जो जैसे यहाँ पे देखो ये जो 6 पेपर मैंने लिखे थे, ठीक है, अगर तुमने उसमें अच्छे किए हैं तो तुम्हारा फाइनली बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है, मतलब 19 से ज़्यादा इन द सेंस अगर तुम लिखोगे, ठीक है, तो बहुत बच्चों के लिए उसमें ज़्यादा ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। टॉपर्स की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, टॉपर्स लोग क्या है, जैसे मान लो वो लोग क्या करते हैं, हर एक में 80 लाते हैं आउट ऑफ 80, ठीक है, तो उनका ऑब्वियसली जो पहले के 6 होंगे उसमें भी 80 आउट ऑफ 80 रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि जो पहले 6 होंगे उसमें बहुत ही गंदे मार्क्स आएंगे और जो बाकी की 4 है उसमें 80 आउट ऑफ 80, ऐसा तो होने वाला है नहीं। टॉपर्स लोग क्या है, जो पहले के 6 उसमें अगर 80 आ रहा है तो बाकी की 4 में भी 80 आएगा, तो मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली टॉपर्स लोग के लिए फायदा ही है, ठीक है, सभी के लिए फायदा है, इसमें कोई नुकसान वाली बात है ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है, तो आई ट्राई टू प्रिपेयर वन मोर वीडियो जिसमें मैं क्या करूँगा, बच्चों के मार्क्स को लेके, ठीक है, यहाँ पे सभी के मार्क्स को कैलकुलेट करके आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि एवरेज बच्चे का कितना फायदा हो रहा है, या जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा है उसका कितना फायदा हो रहा है, या जो थोड़े बिलो एवरेज है उनके कितने फायदे हो रहे हैं, ठीक है। तो
आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। और एक चीज क्या कर सकता हूँ मैं, लाइक जो प्रीवियस के बच्चे हैं, ठीक है, उससे अपन टेस्ट कर सकते हैं कि फॉर्मूला कितना सही है, ठीक है। सो इतना ही था। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।